दादा ठनठन पाल महाराज की जय। दादा ठनठन पाल को भजत जो आठो याम, ते नर भव सागर तरई पूर्ण होए सब काम। दादाजी की जो भाषा शैली थी वो बहुत अटपटी थी। उनकी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी और ना ही दादाजी का कोई पहनावा था कि मुझे ऐसी लुंगी लगाना है, ऐसा दुपट्टा बांधना है, मुझे कुर्ता पहनना है, बंडी पहनना है। दादाजी का कोई पहनावा नहीं था। दादाजी की कोई दिनचर्या भी नहीं थी कि मुझे इतनी टाइम पूजन करना है, इतनी टाइम भोजन करना है, इतनी टाइम मंदिर जाना है, इतनी टाइम इधर जाना। ऐसा कोई उनके साथ ऐसी कोई उनकी दिनचर्या नहीं थी। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दादाजी परमहंस थे, 24 घंटा परमात्मा में लीन रहते थे। उन्हें अपने शरीर का कोई होश नहीं रहता था। और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि दादाजी को जो हमारी ऋतुआं होती हैं, ठंडी, बरसात, गर्मी, इनका दादाजी के ऊपर कोई असर नहीं होता था। ना उन्हें गर्मी लगती थी, ना उन्हें ठंड लगती थी, ना बारिश का उन्हें कोई फर्क पड़ता था, ना भूख लगती थी, ना नींद लगती थी, कब सोते थे, कब खाते थे, ऐसा उनका कोई दिनचर्या नहीं था। आप देखें कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी से यदि कोई आदमी आता है तो उसकी भाषा शैली से हम समझ जाते हैं कि यह पाटन का रहने वाला है, ये रीवा का रहने वाला है, सतना का रहने वाला है, सागर का रहने वाला है। मगर दादाजी की भाषा से ऐसा कहीं से नहीं लगता रहा किस किस प्रांत के रहने वाले थे। दादाजी ने बहुत सी अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। एक बार क्या हुआ, सन 1938 की बात है, मार्च का महीना था। दादाजी घूमते घूमते बरेला में ही, बरेला के बीचों बीच एक बर्मन मोहल्ला है जो आज भी है, वहाँ से दादाजी निकल रहे थे और उस बर्मन मोहल्ले में भूरेलाल बर्मन जी के घर के सामने दादाजी जाके खड़े हो गए। वो दादाजी हंसते बहुत थे तो दादाजी हंसने लगे। भूरेलाल बर्मन ने देखा कि अरे दादाजी आए हैं, तो फौरन घर में पलंग खाट को जल्दी से बिछाया, बढ़िया चद्दर अद्दर, और दादाजी को आदर के साथ उन्होंने बुलाया और दादाजी को बैठा ला। दादाजी बैठ गए। दादाजी भूरेलाल बर्मन को देखते हैं और हंसने लगे और बोलते हैं कि बाबा चाय पिएंगे, बाबा चाय पिएंगे। दादाजी चाय बहुत पीते थे। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि दादाजी चाय बहुत पीते थे। तो बाबा चाय पिएंगे, भूरेलाल बर्मन से बोलने लगे। भूरेलाल बर्मन ने सोचा कि चाय कहाँ से बनाएं, दूध है नहीं घर पे, तो दादाजी को चाय पिलाना है। तो उनकी बकरी थी और बकरी सामने दहलान पर बंधी हुई थी। तो दादाजी ने इशारा किया बकरी के हाथ देकर कि बाबा बकरी दूध देगी, बाबा बकरी दूध देगी। तो भूरेलाल बर्मन ने सोचा, सिर में हाथ रखा कि दादाजी क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से दूध देगी, इसने कभी बच्चा ही नहीं दिया, ये जनी नहीं है, और बिगर बच्चा दिए, बिगर जन्नी कैसे दूध देगी। और दादाजी लगे कि बाबा बकरी दूध देगी, दादा बकरी दूध देगी। अब भूरेलाल बर्मन धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि चलो दादाजी का आदेश कैसे टाल सकते हैं, दादाजी बोल रहे हैं तो चलो दादाजी की मन की कर देते। बकरी को कुछ खाने आने के लिए पत्ती अत्ती देते हैं भूरेलाल जी, और एक करची, तबलिया बोलते थे उस समय, उसको लेकर बड़े पीठ में हाथ हाथ फेर के बकरी को और पास में जाके बैठ के लगाते हैं दादाजी का नाम लेके। वो बकरी दूध देने लगती है। वो दूध लग रहा है बढ़िया, भाव बेहोर हो गया भूरेलाल जी, और वो गंजनिया दूध से लबालब भर गई। दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि वो दूध, गंजनिया दूध से भर गया लबालब, और बढ़िया चाय बनाई, दादाजी को चाय पिलाई और दंडवत हो गया, प्रणाम किया,
दादा भगवान को कि प्रभु गजब का चमत्कार है, आपकी गजब की लीला है। और दादाजी जब जाने लगे उस बकरी की ओर देखते हैं, और दादाजी के जाने के बाद उस बकरी ने 13 साल तक बिगड़ बच्चा दिए दूध देती रही। कहने का तात्पर्य कि दादा भगवान उस बकरी के अंदर कामधेनु जैसे गुण दिख रहे थे। बकरी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार कामधेनु गौ थी, इस प्रकार से बकरी 13 साल तक दूध देती रही। और जब इस लीला को पुस्तक में हमने वर्णन किया तो उसमें कामधेनु बकरी दादाजी के आशीर्वाद से 12 साल तक 13 साल तक दूध देती रही। बोले दादा भगवान की जय।